हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल पर देखकर आप लोग समझ चुके होंगे, इस वीडियो में हम लोग जो बातें करने वाले हैं वह बिहार 4 वर्षीय बीएड के बारे में बात करेंगे। लंबे समय से बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं जो इंतजार कर रहे थे कि बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म कब आएगा, तो अब आप लोग का इंतजार ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार 4 वर्षीय बीएड का जो फॉर्म है वह कब आएगा, इसका एग्जामिनेशन कब होगा और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। इसके साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा मैं आपको एप्लीकेशन की फीस, 4 साल की जो फीस है, इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा और कैसे आप तैयारी करेंगे यहां पर बिहार 4 ईयर बीएड के लिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। अभी हाल ही में आप लोगों ने यहां पर एक नोटिस देखा होगा जो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। वह नोटिस है आपका राजभवन द्वारा जारी किया गया था, बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी को जारी किया गया था, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को जारी किया गया था। इस नोटिस में कहा गया है कि जो आपका सीईटी 4 ईयर बीएड यानी जिसको हम लोग बिहार बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स 2024 कराने की जो जिम्मेदारी इस बार दी गई है वह बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी को दी गई, यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अब इसी संदर्भ में जो नोटिस जारी की गई है, इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब आएगा, तो आप लोग का जो फॉर्म है वो आपका, अगर हम बात करते हैं उससे पहले कि आपका फॉर्म कब आएगा, उससे पहले यहां पे जान लीजिए कि जो आप लोग का यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नोडल यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी आपकी है, तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर की है। इसमें आपको कोर्स कौन कौन से मिलेंगे, तो आपका 2 कोर्स मिलेगा। पहला कोर्स आपको बीए बीएड मिलेगा और दूसरा जो कोर्स है आपको बीएससी बीएड कोर्स यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो आपका बिहार में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कराया जा रहा है, ये कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया अप्लीकेंट कैन अप्लाई, यानी कि आप जिस भी राज्य के हो आप यहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब तक जारी किया जाएगा, तो ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है वो जारी होने की जो अगर एक्सपेक्टेड डेट अगर हम बात करते हैं, तो यूं कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में आप लोग को जो है इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसका एंट्रेंस एग्जाम से हम सभी को पता है कि हर साल की तरह बहुत से जल्दी कराया जाएगा, 1 से 2 महीने का आपका टाइम दिया जाएगा। तो यूं से आप लोग समझिए कि अक्टूबर तक आपका जो एग्जामिनेशन है वह कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं आप लोग का जो फी स्ट्रक्चर है, यानी कि जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना फीस आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपया एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप बिलोंग करते हैं डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, ठीक है, तो इसका भी आपका फीस 750 है। ईबीसी से बिलोंग करते हैं आप तो भी 750 है, बीसी से बिलोंग करते हैं तो भी 750 है। अगर आप इस फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 750 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो भी आपका 750 रुपया ही लगेगा। केवल एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए ही आपका जो फीस है वो 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोग के 4 साल के पूरे कोर्स की जो फीस है, यानी कंप्लीट जो आपका कोर्स होगा, ठीक है, कंप्लीट जो आपका कोर्स कंप्लीट होगा 4 साल का, वो लगभग लगभग हम बात करते हैं तो 3 लाख से ज्यादा आप लोग का खर्च जो है वो बैठने वाला है, ठीक है। 3 लाख से ज्यादा आपका जो खर्च है वो 4 साल में बैठने वाला है, क्योंकि एक साल की जो फीस होती है वह नियर अबाउट 75,000 रुपया आपका लगभग यहाँ पर जो फीस है वह लगता है 1 साल का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है। तो आपका 12th पास होना जरूरी है 50% के साथ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 45% पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एज की बात करते हैं तो कोई भी एज का यहाँ पर मसौदा नहीं है कि हाँ आपका जो एज है वो 20 साल होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी एज है उसमें आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको जो आपको सॉल्व करना होगा वो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा, यानी यहां भी आपको जो है वह 120 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और टोटल जो अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो आप अगर सही करते हैं तो इस पर आपको जो है 1 नंबर यहां पर दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका टोटल जो मार्क्स होता है वह 120 नंबर होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पॉजिटिव चीज आप लोग के लिए है कि अगर आप संशय में है कि 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि इनमें से कोई एक हो सकता है, तो किसी एक पर आप लगा दें तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए आपको 2 लैंग्वेज पढ़ना है। इसमें आप एक पहला आपका है इंग्लिश है, इंग्लिश या आप संस्कृत। अगर आपको जो है संस्कृत पढ़ना चाहेंगे तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं, अगर इंग्लिश पढ़ना चाहे तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका शास्त्रीय कोर्स होता है आपका इंटीग्रेटेड बीएड में, वो उसे करना है तभी आप संस्कृत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, आप इंग्लिश ही लीजिएगा। तो इंग्लिश या संस्कृत आपका जो रहेगा वो 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर का रहेगा। जनरल हिंदी यानी कि समान हिंदी जो है आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर के रहेंगे। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये रीजनिंग आपका रहेगा टोटली ये 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। टोटल अगर हम बात करते हैं आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे तो 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर के आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको टारगेट ये लेके चलना है कि कम से कम आपका जो है वह 100 मार्क्स यहाँ पे आपको गेन करना है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, अगर आप 100 मार्क्स आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप जो ये एग्जामिनेशन देंगे इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे अगर हम कुछ शर्तों की बात करते हैं तो अगर आप अनारक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाना ही होगा। यानी अगर 42 नंबर आपके नहीं आते हैं तो फिर आपका मेरिट में भी कोई या वेटिंग में भी कहीं नाम आपका नहीं आने वाला है, कम से कम 42 नंबर आपके होने चाहिए। वहीं अगर आप SC ST BC या EBC से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 30% मार्क्स आपके होने चाहिए, कहने का मतलब आपका 36 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो आपके मार्क्स वगैरह की बात हो गई। अब कौन कौन सी कॉलेज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें वो जान लीजिए। तो इसमें देखिए पहला जो कॉलेज है वो है आपका बैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि वैशाली बिहार में है। सेकंड है आपका वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि सीतामढ़ी बिहार में है। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर और बिहार में है। यानी मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो 2 कॉलेज हैं, एक तो वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और दूसरा आपका शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। तो ये आपके 4 आपके यहाँ पर कॉलेज है और इसी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अगर इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो एक एक चीज आप लोग को यहाँ पर बता दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके पूछिएगा। अब बात करते हैं आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करना है तो आपको पूरी फ्री क्लासेस आप लोग की जो है वो यूट्यूब पर आपको कराई जाएगी। इसी यूट्यूब पर प्रिस्टाइन क्लासेस के जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिस्टाइन क्लासेस को, और यहीं पे आपकी सारी जो क्लासेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। साथ ही जो PDF रहेंगे, ठीक है, जो PDF रहेंगे वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिस्टाइन क्लासेस ऐप है। इस प्रिस्टाइन क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड करें तो वहां पे आपको फ्री PDF का एक सेक्शन मिलेगा। वहीं पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और जो प्रैक्टिस सेट है और जो क्लास नोट्स रहेगा वो सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज ही प्ले स्टोर से प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।